पिछला वीडियो हमने पार्ट 1 बनाया था और अब हमने बनाया पार्ट 2। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ जो हमने पार्ट 1 किया था ये कोर्स बी का, उसी का भाग 2 लेकर आई हूँ। आज मैं इसे ध्यान से देखें, भाग 2, क्योंकि एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए भाग 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न 5 से शुरू करूँगी क्योंकि प्रश्न 4 तक मैंने भाग 1 में प्रश्न करवा दिए थे। आज मैं प्रश्न 5 से शुरू करूँगी। प्रश्न 5 जो है समास पर आधारित प्रश्न होगा। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है विकल्पों में से छांटकर। व्याकरण के जितने भी प्रश्न होंगे वो सब बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ही आधारित होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि सिर्फ टिक करना है, हमें एक आंसर छांटना है सही और टिक करना है और लिखना कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत ही आसान काम है ये। सिर्फ हमें समझना है, पहचान को याद रखना है और उसकी डेफिनेशन को याद रखना है, तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ 2024 प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा हिंदी CBSE कोर्स बी का भाग 2 लेकर आई हूँ। यहाँ पर खंड आ ही चल रहा है। खंड आ का 5वां प्रश्न आज हम करेंगे। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। ये प्रश्न भी अंक 4 का ही होगा। हर एक प्रश्न एक एक अंक का होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चंद्र खिलौना शब्द में कौन सा समास भेद है। चंद्र खिलौना शब्द दिया है, इसमें कौन सा समास भेद है। पहले तो इसको समझ लें कि चंद्र खिलौना इसका विग्रह क्या होगा। हर एक भेद जो है समास का हमेशा उसके विग्रह पर निर्भर करता है। विग्रह अगर आपने जिस रूप में किया उसके अनुरूप ही समास का भेद हमें जानना है। अगर हम कहें इसको चंद्र खिलौना यानी चंद्र के समान ही बन रहा है ना, चंद्र के समान खिलौना या चंद्र रूपी खिलौना कहें तो चंद्र रूपी खिलौना या फिर चंद्र के समान खिलौना, तो इसके अकॉर्डिंग बनता है समास भेद कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय समास बनता है, इसलिए हम सीधे यहीं आ जाएंगे। कर्मधारय पर हमने टिक लगा दिया। अब दूसरा प्रश्न है, महावीर समस्त पद में विग्रह होगा। महावीर शब्द दिया हुआ है, महावीर में का समस्त पद दिया है और इसका विग्रह क्या होगा। विग्रह हमें देखना है दिए हुए विकल्पों में से। पहले में दिया हुआ है महान वीर, महान है जो वीर, वीर की महानता या फिर वीर के लिए महान। ये इसमें यहाँ यही सही है। ख महान है जो वीर, महान है जो वीर के आधार पर ये कर्मधारय समास भी है और इसका विग्रह यही होगा, महान है जो वीर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें, ये नए रूप में पिछले साल से शुरू हुआ है। इसे ध्यान से देखें कि इसका उत्तर कैसे देना है। युग्मों पर विचार करें और सही विकल्प। इसके प्रश्नों के उत्तर हमें 2 तरह से ढूंढने हैं। पहला, हमें जो समस्त पद और समास विग्रह इसके अकॉर्डिंग सुनना है। इसमें युग्म बनाने हैं यानी सुमेल करना है। क्या गृह प्रवेश के सामने द्वंद्व लिखा हुआ है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश करते हैं तो ये द्वंद्व समास नहीं हो सकता। साफ साफ जो है वो अव्ययभाव है तो ये अव्ययभाव है, ये सही है। त्रिकोण का तत्पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्या है, संख्या वाची वो विशेषण है इसमें, तो ये नहीं हो सकता। अब मृगलोचन, मृग के समान लोचन है जिसके, अगर ये विग्रह करते हैं तो इसके हिसाब से बहुव्रीहि सही होता है। तो हमारे जो युग्म दिए में इसमें दूसरा और चौथा ये सुमेलित जो मैच है वो सही है। अब इसके आधार पर हमें इनमें से विकल्प चुनने हैं, ये ध्यान रखें आप। इस पर तो हमने देख लिया कि कौन कौन से सही है, हमने टिक लगा लिया पेंसिल से, लेकिन ये फाइनल उत्तर नहीं है। फाइनल उत्तर हमें यहाँ से देना है
दिए गए युग्मों में सही सुमेलित विकल्प है। ये विकल्प वाला जो कॉलम होगा उसमें से हमें सही उत्तर देना है। अब यहाँ लिखा हुआ है का कॉलम बताया पहला और दूसरा सही है, ख में बताया हुआ पहला और तीसरा सही है, और ग में बताया है दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, और घ में बताया है तीसरा और चौथा सही है। अब हमें क्योंकि हम इसे देख चुके हैं, हमें पता लग चुका है कि दूसरा और चौथा सही है, इसका मतलब ग ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी दूसरा और चौथा सही बताया है, तो ग ऑप्शन जो है, ग में जो विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर है, और इसलिए हमने ग पर टिक लगा दिया। ये समास पर आधारित हमने 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए। अभी हमें 2 प्रश्न और देखने हैं, वो भी देख लेते हैं। अब प्रश्न 6 हम देखते हैं। प्रश्न 6 में निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 विकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। अभी तक 5 प्रश्न आ रहे थे, सिर्फ मुहावरे का ऐसा प्रश्न है जिसमें 6 प्रश्न होंगे, और इसमें से आपको 4 प्रश्न हल 4 ही करने हैं। तो पहला देख लेते हैं, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये का में दिया हुआ है तलवार खींचना मतलब सब कुछ नष्ट करना, गिरह बांधना यानी मार डालना, पन्ने रंगना अर्थात व्यर्थ में लिखना, कदम उठाना यानी सामना करना। तो सही क्या है? तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, ये नहीं है, ये तो सही अर्थ नहीं है। गिरह बांधना यानी मार डालना, ये भी सही नहीं है। पन्ने रंगना यानी व्यर्थ में लिखना, ये सही ऑप्शन है, पन्ने रंगना। और कदम उठाना मतलब सामना करना, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे पन्ने रंगना का सही अर्थ है, ग ऑप्शन सही है, इस पर हमने टिक लगा दिया। अगला दूसरा प्रश्न है, सांसारिक कार्यों में उलझे रहना के लिए उपयुक्त मुहावरा इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में है का दांतों तले उंगली दबाना, नहीं ये नहीं हो सकता। अंधे के हाथ बटेर लगना, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अंधे की लाठी बनना, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा घ ऑप्शन, मोह माया के बंधन में पड़ना, यानी सांसारिक कार्य में उलझे रहना यानी मोह माया के बंधन में पड़े रहना, ये सही ऑप्शन है, सही मुहावरा इसके लिए बनता है। आगे 3 प्रश्न और है, तो वो भी देख लेते हैं। अब हम प्रश्न 6 से संबंधित तीसरा प्रश्न देखेंगे। 2 प्रश्न पहले हम देख चुके हैं, ये तीसरा प्रश्न है, तू तो मेरा मित्र नहीं हो सकता, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने। आगे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही मुहावरा है जो यहाँ पर फिट होगा रिक्त स्थान में। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है क में है डेरा डालता है, यहाँ साथ में देख के भी कर सकते हैं कि तू तो मेरा मित्र नहीं हो सकता, जहां भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने डेरा डाल दिया है, या हवा में उड़ता है, या त्योरियां चढ़ा लेता है, या दीवार खड़ी कर देता है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या आ रहा है? ये लग रहा है दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि दीवार खड़ी करने का मतलब है कार्य जो भी कर रहे हैं उसमें अड़चन डालना या रोक देना या कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देना। तो दीवार खड़ी करना वही करता है जो दुश्मन होता है। तो इसलिए वो कह रहा है तू तो मेरा मित्र नहीं हो सकता, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 4th नंबर पर, पढ़ लिख कर मैं खाली जगह है हो सकता हूँ, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पढ़ के देख लेते हैं। पढ़ लिख कर मैं एक पंथ 2 काज हो सकता हूँ, नहीं ये नहीं चलेगा। पढ़ लिख कर मैं खून का घूंट हो सकता हूँ, नहीं ये भी नहीं हो सकता। पढ़ लिख कर मैं पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, ये सही है, पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तो इसको इनके अनुसार बना सकते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ नहीं, पैरों पर खड़ा होना यानी कि अपने आप में समृद्ध होना,
तो पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। ये ऑप्शन ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो भी देख लेते हैं कि पांचवें प्रश्न में क्या है। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत 2 प्रश्न हमारे रह गए थे, 5 और 6। तो इसको भी देख लेते हैं कि पांचवें प्रश्न में क्या है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा। अब यहाँ एक लाइन दी हुई है, तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, अंडरलाइन किया हुआ है, कभी आराम भी नहीं करते। अब रेखांकित अंश के लिए मुहावरा ढूंढना है। इसमें से विकल्पों में से खेत का माली नहीं, ये नहीं हो सकता। खेत का बैल भी नहीं होता। कोल्हू का बैल ये सही है, क्योंकि कोल्हू का बैल एक मुहावरा है। एक कोल्हू होता है जिसमें तेल, सरसों का तेल, सरसों पिसती है और उसे बैल खींचता है, गोल गोल घूमता है और पिसता रहता है। मतलब उसमें आराम करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, लगातार वो गोल घूमता रहता है और वो तेल पिसता, तेल मतलब निकलता रहता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कोल्हू का बैल, यानी निरंतर काम पे लगे रहना, कभी आराम ना करना। तो इसलिए इस लाइन के आधार पर यह मुहावरा बिल्कुल सही है, कोल्हू का बैल। अब आगे देखें कि छठा प्रश्न है, अपमान सह जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। अपमान सह जाना है ना, तो इसके लिए देखते हैं, कड़वे घूंट पी जाना, कड़वे घूंट पीना। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना नहीं हो सकता। कलेजा मुंह को आना, ये भी नहीं हो सकता। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कड़वे घूंट पी जाना। जब हम अपमान सहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम जैसे हम कड़वी चीज़ दवाई समझकर निगल जाते हैं, तो वही चीज़ अपमान भी कड़वे का एहसास दिलाता है। इसलिए कड़वे घूंट पीना इसके लिए सही मुहावरा है। अपमान सह जाना यानी कड़वे घूंट पीना। तो इस तरह से हमारा छठा प्रश्न और मुहावरे पर आधारित, इसमें 6 विकल्प होते हैं, 6 में से 4 के उत्तर देने होते हैं, लेकिन हम आपको क्योंकि बता रहे हैं इसलिए 6 के 6 हमने बता दिए हैं। तो इस तरह से आपने अभ्यास करना, मुहावरे जितने अधिक आप इकट्ठे कर सको, पढ़ सको, और उसके साथ जो स्टोरी छोटी सी होती है उसे ज़रूर समझ कर याद करें। समझ कर याद करेंगे तो आपको मुहावरे हमेशा याद रहेंगे और उसको पढ़ते ही याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो मुहावरे का अर्थ अगर समझ में आ जाए तो उसे हल करना भी आसान हो जाता है।